Good morning, students. Now we discuss the next topic of the chapter chemical kinetics, that is collision theory. What is collision? Okay. Now we take our marker. When the reactants react to each other and forms a product. Okay. When the reactants react to each other, then product is formed. Everybody knows. But it is not necessary that all reactants must react to each other. So when this one, there are two reactants, this 1 and 2. Okay. Now we explain in Hindi, in the mixed language. जनरली स्टूडेंट्स ऐसा होता है, क्या कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, तो जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, मीन्स कोलिजन होता है, टकराते हैं आपस में इस तरीके से, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स रिएक्टेंट के अंदर कुछ एनर्जी है, कुछ अमाउंट एनर्जी का है, जिसके कारण वो आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना है। इट मीन्स ऐसा एनर्जी का अमाउंट जो रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट होता है आपस में कोलिजन करने के लिए, ये एनर्जी जिससे रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुई, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, a reaction takes place because the reactants molecules collide with each other. However, every collision is not effective. The collisions means हर collision अपने आप में effective नहीं होगा। क्या होगा? That is does not result into the chemical reaction. यानी chemical reaction नहीं होगा। हर एक collision के बाद chemical reaction नहीं होगी। For the collision to be effective, the colliding molecules must have energy more than a particular value. It means अगर रिएक्टेंट में एक एनर्जी की पर्टिकुलर वैल्यू है, एक एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी है, तो रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन द ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। यानी कोलिजन इफेक्टिव हो। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन मींस एनर्जी इन दोनों के अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, जब आपस में कोलाइड करें तो इफेक्टिव कोलिजन हो। जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट। ये इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, इट मींस दिस वन इज इफेक्टिव कोलिजन। ये इफेक्टिव कोलिजन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इट मींस एनर्जी का वो अमाउंट जिसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट एनर्जी का वो अमाउंट जिससे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करें और प्रोडक्ट बने। द मिनिमम एनर्जी विच, यानी कम से कम वह एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। एंड जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। मींस बहुत से रिएक्टेंट में एनर्जी कम होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। However, if the energy is supplied in the forms of a heat or light to the reactant, that energy is called activation energy. It means जनरली हम देखते हैं लैब में, हमने एक रिएक्टेंट लिया और एक सॉल्यूट लिया और सोलवेंट में डाला, हम डिजोल्व कर रहे हैं, जनरली डिजोल्व नहीं। इट मीन्स सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। कुछ एनर्जी कम रह गई, किसकी? सॉल्यूट की या सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की। उस एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं, यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को और सोलवेंट मॉलिक्यूल को, जिससे उन दोनों की एनर्जी उस एनर्जी वैल्यू को पार कर जाए, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाए। जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा होगी, एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने लगेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इट मींस कोलिजन्स इफेक्टिव होने के लिए हमें जो बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों देनी पड़ रही है? एनर्जी की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर करने के लिए, या थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी बाहर से क्यों प्रोवाइड करेंगे, यानी एनर्जी की वैल्यू
थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करने के लिए या उससे ज्यादा करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ? द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड, मींस थ्रेशोल्ड वैल्यू तो बराबर हो जाए, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर वैल्यू हो जाएगी, इट मींस क्या होगा, आपस में कोलिजन इफेक्टिव होने लगेंगे और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा फिर? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट in which the product formation takes place, reactant molecules must process in the two types of barrier. Means reaction में threshold, reactants में threshold energy है, threshold energy होने के बाद भी product formation होने के लिए यानी product बनाने के लिए उसे दो बैरियर पास करने पड़ेंगे। किसको? reactant। पहला बैरियर क्या है? एनर्जी बैरियर। क्या है? For effective collision, reactants molecules must collide with energy इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी या तो वैल्यू पहले तो एनर्जी बैरियर है, इट मींस एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करें या उससे ज्यादा। दूसरा क्या है? रिएक्टेंट्स विद एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, नो मैटर फॉर हाउ लॉन्ग और हाउ मेनी टाइम्स दे कोलाइड। कितने समय तक वो सॉल्यूट सोलवेंट में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है कितने समय के लिए या कितनी देर तक रखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक उन्हें पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाएगी बाहर से, तब तक बाहर से क्यों प्रोवाइड कर रही है, की जा रही है एनर्जी? उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तभी वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद फिर उनकी वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर हो जाएगी, तब रिएक्शन शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। नंबर थर्ड और सेकंड, ओरिएंटेशन फैक्टर। क्या? एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस वन रिएक्टेंट एंड दैट इज द सेकंड रिएक्टेंट, व्हेन दे कोलाइड दैट साइड दैट इज नॉट प्रॉपर, दैट साइड दैट्स नॉट प्रॉपर, दिस वन इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन फर्स्ट। सेकंड, व्हेन द लार्ज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स द कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। व्हेन द सेम एनर्जी और सेम शेप मॉलिक्यूल्स, size molecules collide to each other in a proper way, both reactant have the energy is equal to or more than the threshold energy, then collision is the effective and product form. It means proper orientation. Proper orientation means पहली बात क्या हुई इसमें, क्या दोनों reactant molecule का size लगभग बराबर हो, दोनों की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो। दूसरी बात, तीसरी बात, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया दिस वन, यहां साइज अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन डिपेंड करती है। अगर डायरेक्शन सही है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। इट मींस साइज से ज्यादा डायरेक्शन भी डिपेंड करती है, साइज भी डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन की जो डायरेक्शन है। नाउ ओरिएंटेशन फैक्टर, ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल लिया, मिथाइल ब्रोमाइड लिया, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OH, तो दो तरीके से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड एंड रियर साइड। फ्रंट साइड किस तरीके से अटैक कर, प्रॉपर ओरिएंटेशन में, जिस पर OH यहां पर आया और ये OH इसके बैक साइड से, रियर साइड से अटैक करा। जिस टाइप पर, जिस समय पर पहला न्यूक्लियोफाइल से अलग हो जाता, उस समय पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो, मींस एक इंटरमीडिएट स्टेट बन गई, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेट। और फाइनली क्या हुआ, ये इससे Br अलग, ये Br अलग हो गया, OH इससे अटैच हो गया। ओके, दैट्स द प्रॉपर ओरिएंटेशन। नाउ इन द सेकंड केस, सेम मॉलिक्यूल हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक है, फ्रंट साइड पे ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मींस प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत बहुत जरूरी है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ओके, फर्स्ट एनर्जी बैरियर, एनर्जी फैक्टर, एंड सेकंड इज द ओरिएंटेशन फैक्टर मस्ट बी नेसेसरी फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ बाय द रिएक्टेंट्स। ओके, कोलिजन थ्योरी generally explain what is threshold energy, what is activation energy, why the activation energy is required for the particular reaction, and what is orientation factors, proper orientation, and what is energy barrier. Okay, so now the collision theory is finished.
नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्हीनियस इक्वेशन। ओके, थैंक यू।